हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सेकंड बुक, जो कि है आपकी मैकेनिक्स। एंड इसमें आज हम यूनिट जो आपके चैप्टर चल रहा है वर्चुअल वर्क, इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकंड। ठीक है, तो एक्सरसाइज सेकंड में देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। अ रोम्बस इज फॉर्म्ड ऑफ टू rods each of weight W and length L with smooth joints। समझना क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक रोम्बस है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, रोड से मिलकर बना हुआ है। each of weight कैपिटल W, एक रोड का जो वेट है वो कितना है, कैपिटल W है। रोम्बस में आपको पता है कितनी साइड होती है, 4 साइड्स होती हैं, तो इसका मतलब चारों रोड्स का वेट कितना है, कैपिटल W। अगर एक रोड का वेट कैपिटल W है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4W हो जाएगा। एंड लेंथ L, और प्रत्येक की लेंथ कितनी होगी, L होगी। इट रेस्ट सिमेट्रिकली विद इट्स टू अपर साइड्स इन कॉन्टेक्ट विद टू स्मूथ पैक्स एट द सेम लेवल। समझो मतलब क्या, इन्होंने क्या कहा कि इट रेस्ट सिमेट्रिकली विद इट्स टू अपर साइड, दो अपर साइड में क्या है, ये सिमेट्रिकली रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, तो दो साइड ऐसे है तो दो साइड इसकी इस फॉर्म में होंगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, रोम्बस है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि जो प्रत्येक साइड है उसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक, अब आगे देखो इन्होंने क्या कहा, इट रेस्ट सिमेट्रिकली विद इट्स टू अपर साइड्स इन कॉन्टेक्ट विद टू स्मूथ पैक्स एट द सेम लेवल एंड एट अ डिस्टेंस 2a अपार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये जो AB साइड होगी इसके मिड पॉइंट पे और ये जो AD साइड होगी इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे दो पैक्स लगे होंगे जो कि क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से जॉइंट होंगे। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है बच्चा, कितनी दूरी दे रखी है, डिस्टेंस 2a अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से ये 2a डिस्टेंस पे है। तो अगर हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ये मान ले तो a डिस्टेंस यहाँ तक की हो जाएगी और a डिस्टेंस कहाँ तक की हो जाएगी, यहाँ तक। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अब वेट कैपिटल W इज हैंग एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट है इस पे एक वेट टांगा गया है, क्या, W डैश। तो हमने मान लिया कि एक वेट डाला गया है किस पे, इस C डैश पे, जो किससे लटका हुआ है, जिसको नाम दे दिया क्या, W डैश। सो इफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, अगर ये साइड क्या बना रही है, एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। सो देन उस कंडीशन में प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल है, A 4W प्लस W डैश अपॉन L इंटू 4W प्लस 2W डैश। एक चीज का और ध्यान करो, इनको नाम दे दो। सपोज दैट हमने मान लिया कि इससे अगर हम इस पॉइंट को मिला दें, ठीक है, तो ये हमने मान लिया क्या, ओरिजिन है, O पॉइंट है। और यहाँ पे अगर हम इसको मान ले A B C D, और ये जो हमारे दो पैग्स हैं इनको हमने नाम दे दिया EF, और इसका ये जो मिड पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया क्या, G। ठीक है, अब देखो फर्क क्या है एक्सरसाइज फर्स्ट के और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस में। जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसमें आपको कहीं पे भी पैग्स की बात नहीं करेगा, उसमें आपको डायरेक्टली किसकी बात कहेगा, स्ट्रिंग की बात कहेगा कि स्ट्रिंग अटैच्ड है किन्हीं भी दो साइड से, और उस पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस है, उस पे टेंशन है, उस पे थर्स्ट है, और आपको टेंशन और थर्स्ट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर। एक्सरसाइज सेकंड के अंदर कितना डिफरेंस है, इसमें आपको एक वर्ड बोला जाएगा पैग्स का, यानी कि दो पॉइंट होंगे जो कि आपस में कनेक्टेड होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस भी आपको क्या होगी, गिवन होगी। जैसे कि इसमें डिस्टेंस दे रखी है E और F पॉइंट के बीच की 2a। ठीक है, तो हमने मान लिया यहाँ से EG की डिस्टेंस A है और GF की डिस्टेंस भी A है, तो EF की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट 2a हो जाएगी। ठीक, हमने क्या माना कि जो इन्होंने गिवन है कि जो प्रत्येक साइड है उसकी लेंथ कितनी है, L है, और वेट कितना है, एक रोड का W है, तो 4 रोड है, वेट कितना हो जाएगा बच्चा, क्या 4W हो जाएगा। टोटल वेट कितना हो जाएगा, 4W। एक वेट अटैच है किससे, W डैश से। ठीक है, अब आप बोलोगे दी हमें इसके लिए वैल्यूज किस किस की निकालनी है, क्योंकि हमें जब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हम अप्लाई करेंगे तो देखो टेंशन तो कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रही, हमारे पास में सिर्फ दो चीजें हैं। क्या है, एक तो ये जो W डैश जो अटैच है ये, और ये जो 4W वेट है ये। तो हमें इसके लिए किन किन की
की वैल्यूज निकालनी होगी। अब देखो डब्ल्यू डैश तो इस निचले वाले पॉइंट से अटैच है, तो इसके लिए तो हमें क्या चाहिए, फुल वैल्यू चाहिए, किसकी, AC की लेंथ चाहिए होगी, ठीक है। सेकंड ये 4W, इसके लिए हम क्या लेंगे, तो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, अगर आपको पेग्स वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मली जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए उसमें इसके लिए हम क्या करते हैं, AO की लेंथ फाइंड आउट करते हैं, नहीं करते, लेकिन इन टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, AO की लेंथ नहीं फाइंड आउट करोगे। ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है ना, जो पेग्स जिनसे कि क्या है, ये बिल्कुल कनेक्टेड है दोनों साइड से, तो यहाँ से जो इसका मिड पॉइंट होगा इसको आप अपर पॉइंट लाइट करके ये जो जीओ की डेप्थ है ना, इस ओजी की डेप्थ को आपको फाइंड आउट करना है, और इस 4W के लिए जो आप लेंथ लोगे वो क्या होगी, ओजी होगी। क्लियर है इतनी बात। तो इसको पहले आपको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखोगे लेट ABCD be a rhombus whose each side length is L, यानी कि जिसकी प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, L है। और हमें क्या गिवन है, लेट W be the weight of each रोड, हमने क्या मान लिया, प्रत्येक रोड का जो वेट है वो कितना है, W है। और हमें क्या गिवन है कि एक W डैश वेट अटैच है किससे, C पॉइंट से। ऑल्सो अ वेट W डैश इज अटैच्ड टू द लोअर पॉइंट C, इस C पॉइंट से अटैच है एक W डैश वेट, ठीक है। और हमें एंगल पता है, लेट एंगल कौन सा, अगर हम देखें BAO, यानी कि ये वाला जो एंगल है तो ये क्या है, हमने मान लिया थीटा है, और ये वाला जो एंगल है कौन सा, DAO, ये भी कितना है, थीटा है, ठीक है। सो देन बाय द, पहले वैल्यूज निकाल लो, पहले वैल्यू हमें किसकी चाहिए बच्चा, यहाँ से देखो हमें इस एक तो AC की वैल्यू चाहिए, एक हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस OG की वैल्यू चाहिए। AC की वैल्यू कब मिलेगी, हमें पता है अगर हम AO निकाल ले और AO का क्या कर दे, डबल कर दे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, AC की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमें एक AO की वैल्यू ही निकालते हैं। तो किस ट्राइंगल में देखोगे आप, ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO में देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इस OA की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इस थीटा एंगल के लिए देखें तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी ये क्या होती है हमारे पास में, परपेंडिकुलर होती है। ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। तो अगर हमें AO चाहिए और हमें AB की वैल्यू पता है, तो आप कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता है कोस थीटा किसके इक्वल होता है, आधार, यानी कि बेस कौन, तुमने मुझे डरा दिया था, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण कितना है यहाँ पे हमारे पास में, AB। तो यहाँ पे जब आप AB की वैल्यू पुट करोगे तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, OA अपॉन AB की वैल्यू कितनी है, L की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L कोस थीटा आ जाएगी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। सो देन अगर हमें AC की वैल्यू चाहिए तो AC कितना है, 2 इंटू AO, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 कोस थीटा आ जाएगी। ये तो आ गई बात किसके लिए, AC के लिए। दी अभी हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, OG की वैल्यू और चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यहां से देखो अगर हमें क्या मिल जाए, OA की वैल्यू और AG की वैल्यू हमें पता हो, तो अगर हम OA में से AG को माइनस कर दे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, OG की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें AG भी तो पता होना चाहिए। तो AG के लिए कैसे निकाल लेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल है ना AGE, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल AEG, इस वाले ट्राइंगल से अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें वैल्यू चाहिए AG की, तो AG की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमारे पास में L/2 नहीं करेंगे, इस बार हम AE नहीं लेंगे फॉर्मूले में। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देंगे तो अगर इस कंप्लीट साइड की जो लेंथ है वो L है, तो इस साइड की कितनी हो जाएगी, L/2 नहीं लेनी। तो इस बार हम क्या लेंगे, देखो हमें पता है
ये वाली साइड ए है, ये भी ए है, तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में ले रहे हैं तो हमें ए पता है कि अगर ये वाली साइड देखिए ये ए है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला कौन सा लें जिसमें हमारा आधार भी आए और जिसमें हमारा लंब भी आए, यानी कि जिसमें हमारा बेस भी आए और परपेंडिकुलर भी आए। तो आप बोलोगे दी tan थीटा, हमें पता है tan थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधार के, यानी कि इस अगर देखें परपेंडिकुलर बटे बेस के इक्वल होता है, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में EG, EG की वैल्यू कितनी है, a है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या होगा इस थीटा के लिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे AG होगा, AG की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो AG किसकी इक्वल आ जाएगा, a अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा किसकी इक्वल होता है बच्चा, कोट थीटा के, तो यहाँ से AG की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, a कोट थीटा, AG इज इक्वल्स टू a कोट थीटा। सो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, OG की वैल्यू चाहिए, तो OG कितना होगा, अगर हम AO में से AG को माइनस कर दें, OA माइनस AG, OA की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास में, L कोस थीटा है, माइनस AG की वैल्यू कितनी है, A कोट थीटा है, ये किसकी वैल्यू आ गई, OG की। तो यहाँ से आगे देखिएगा, ये जो भी वैल्यूज हमने निकाली थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इससे आगे देखो और हमें क्या करना है, हमारे पास में इस OG की वैल्यू तो आ गई थी, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने ना, यहाँ से आपको बता दिया था कि ये जो वेट है W डैश, इसके लिए हम AC की नहीं निकालेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब पैक्स की बात हो तो उस कंडीशन में हम मेन पॉइंट जो मानेंगे, सबसे अपर पॉइंट, वो किसको मानेंगे, जो पैक का मिड पॉइंट होगा उसको मानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, W, जैसे कि हमने इस 4W के लिए OG की वैल्यू निकाली, सेम इसी तरीके से W डैश के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, इन क्वेश्चंस में GC की वैल्यू चाहिए। अब हम अपर पॉइंट किसको मान के चलेंगे, इस मिड पॉइंट को मान के चलेंगे, ठीक है। तो अब इस GC की वैल्यू कैसे निकलेगी वो समझो, अगर हम AC में से माइनस कर दें AG को, तो हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, इस GC की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो इससे आगे यहीं पे देख लेना, चलो यहाँ से देख लो, GC इज इक्वल्स टू, GC किसके इक्वल आएगा आपके पास में, पहले काम करो, GC के लिए हमें AG चाहिए, AG हमारे पास में है, AC है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, AC में से माइनस कर देंगे किसको, AG को, तो माइनस कर दीजिए, GC इज इक्वल्स टू, AC की वैल्यू कितनी थी बच्चा हमारे पास में, 12 कोस थीटा थी, इसमें से माइनस कर दोगे आप AG को, और AG की वैल्यू कितनी थी, A कोट थीटा थी, ठीक है। अब हमारे पास में GC की वैल्यू भी आ चुकी है, OG की भी, तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर दोगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, तो लिख दीजिए बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करोगे तो इस 4W के लिए देखो कितना आएगा, 4W इंटू डेल, इसके लिए लेंथ क्या लोगे आप, GO, तो OG की वैल्यू कितनी आई है, L कोस थीटा माइनस A कोट थीटा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखो इस W डैश के लिए लेनी है, तो इंटू डेल, W डैश के लिए क्या लेंगे, GC, और GC की वैल्यू भी हमने निकाली, कितनी आई है, 12 कोस थीटा माइनस के A कोट थीटा, और इज इक्वल्स टू में क्या पुट करते हैं, 0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहां से इसको सोल्व कर दो, 4W, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो L का करोगे तो L का एज इट इज, कोस थीटा का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा, और थीटा का करोगे तो डेल थीटा, A कांस्टेंट है, कोट थीटा का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और थीटा का करोगे तो डेल थीटा प्लस W डैश 12 एज इट इज, कोस थीटा का करोगे कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा, और थीटा का करोगे डेल थीटा, सेम ऐसी माइनस साइन, W डैश के अंदर मल्टीप्लाई, A कांस्टेंट है, कोट थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और वो भी माइनस के, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटू डेल थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये साइन थीटा वाली टर्म है, ये साइन थीटा वाली टर्म है, ये कोसेक वाली टर्म है, तो जो टर्म माइनस की है उनको दूसरी साइड ले जाओ ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्लस में। तो यहां से देखना, और हमें पता है कि जो डेल थीटा है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो मैं यहां से डायरेक्टली कर रही हूँ, इम्प्लाइज दैट हमारे पास में ये वाली टर्म बचेंगी इधर कितना, A कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस डब्ल्यू डैश ए कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये टर्म दूसरी साइड जाएंगी तो 4w एल साइन थीटा, और ये भी दूसरी साइड जाएगी तो डब्ल्यू डैश 2l साइन थीटा हो जाएगा। दोनों में से कॉमन ले लो, अगर हम इस दोनों में से कोसेक स्क्वायर थीटा और ए कॉमन ले लें तो ए कॉमन आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अंदर देखना टर्म कितनी बची, 1 प्लस डब्ल्यू डैश आ गया, इज इक्वल्स टू में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां से देखो 4w एल प्लस यहां से आ जाएगा डब्ल्यू डैश 2l साइन थीटा को आप क्या ले लो, बाहर ले लो। क्लियर है इतनी बात। अब यहां से देखो इसमें से हम एल को भी कॉमन ले सकते हैं बच्चा, तो यहां से एल को भी क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की इधर मल्टीप्लाई कर दें और इस टर्म को इधर लेकर के आ जाएं तो ये तो क्या बन जाएगा, देखना साइन क्यूब थीटा, और ये ऊपर टर्म है ए 1 प्लस डब्ल्यू डैश, इस टर्म को इसके अपॉन में लेकर के आओगे तो ये क्या बन जाएगा, एल 2w डैश प्लस 4w। ठीक है, एक बार देखना जरा क्या प्रूफ करना था हमें। 4w प्लस डब्ल्यू डैश आ रहा है यहाँ पे, चलो करो भी देखती हूँ यहाँ पे क्या गलती हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान करो बच्चों, हल्की सी मिस्टेक हो गई। जब हमने इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये एल और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करा, माइनस के साइन थीटा हो गया। फिर हमें इस 4w की इस a में भी तो मल्टीप्लाई करनी है, तो ये प्लस के कितना आएगा, 4wa आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म आएगी 4wa। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये टर्म आएगी 4w। ठीक है, तो यहाँ से ये भी टर्म क्या आ जाएगी, 4w। एंड यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नोट करिएगा। चलिएगा, इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन का डायग्राम बना के मैं आपको दे दूंगी, वैसे तो मुझे वो भी नहीं देना चाहिए बट फिर भी समझा दे रही हूँ, क्वेश्चन को होमवर्क से आपको करना है। क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या है कि ABCD इज अ रोम्बस विद 4 रोड्स, यानी कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, 4 रोड्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ईच ऑफ लेंथ L, इनमें से प्रत्येक की लेंथ कितनी है गिवन, L गिवन है, नाम दे दिया हमने इसको A B C एंड D। ठीक है, एंड नेग्लिजिबल वेट जॉइंट बाय स्मूथ हिंग्स, यानी कि इनका जो वेट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। ठीक है, अ वेट कैपिटल W इज अटैच्ड टू द लोएस्ट हिंज C, यानी कि एक वेट क्या कैपिटल W अटैच्ड है किससे, इस C पॉइंट से। यहाँ पे हमने मान लिया एक वेट कैपिटल W क्या है, अटैच्ड है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, एंड द फ्रेम रेस्ट्स ऑन 2 स्मूथ पैक्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन कांटेक्ट विद द रोड्स AB एंड AD। AB और AD का जो मिड पॉइंट है इस पे क्या है, 2 पैक्स अटैच्ड है। B एंड D आर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कैसे हैं, आपस में हॉरिजॉन्टल लाइन में है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा, एंड आर जॉइंट बाय अ स्ट्रिंग, यानी कि ये क्या है, ये जो B और D पॉइंट है ये क्या है बच्चा, आपस में एक स्ट्रिंग से अटैच है। इस बार इन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, जिससे ये दोनों पॉइंट अटैच्ड है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पेग्स अपार्ट इज 2c, यानी कि ये जो हिंग्स हैं अगर हम इनको नाम दे दें E और F, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2c है। 2c का मतलब क्या हो गया, C तो यहाँ से यहाँ तक हो गई और C यहाँ से यहाँ तक हो गई। इसको नाम दे दो क्या, G, इस पॉइंट को नाम दे दो क्या, O। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, शो दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें क्या है, टेंशन अप्लाई हो रही है, और आपको क्या शो करके दिखाना है कि जो टेंशन है वो कितनी है, W tan अल्फा C अपॉन 2L कोसेक क्यूब अल्फा माइनस के 1 है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, कर सकते हो। क्या क्या निकालना है एक बार देख लो। देखो वेट तो कुछ नहीं दिया कि किसी भी रोड का कुछ भी वेट है, इन्होंने क्या कह दिया, एक वेट W अटैच है, तो W के लिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, GC की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि एक टर्म तो ये आएगी आपकी W डेल GC। तो GC की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो GC की लेंथ होगी वो कैसे निकलेगी
कि आपको क्या करना पड़ेगा, AC में से माइनस कर देना पड़ेगा किसको, AG को। तो आपके पास में किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, GC की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई W के लिए, ये जो W वेट अटैच्ड है। एक बात आएगी स्ट्रिंग के लिए, ये जो स्ट्रिंग बीच में अटैच्ड है BD पॉइंट से। ठीक है, इस पे क्या लग रही है, टेंशन, टेंशन लग रही है। तो बच्चे सीधी सी बात है, माइनस की T आएगा इंटू डेल, और इसके लिए लेंथ क्या ऑब्जर्व करोगे आप, BD ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो BD की वैल्यू कैसे निकलेगी, BO निकाल लोगे इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से, और उसका डबल कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, BD की वैल्यू आ जाएगी। और इन टर्म को किसके इक्वल रखोगे, 0 के। आगे आप सोल्व कर सकते हो इजीली, प्रूफ आपको ये करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, तो ये आपको होमवर्क से करना है, कल को इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, किसी भी पार्ट में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वैसे डाउट के चांसेस रहे नहीं है, कर सकते हो आप इजीली। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।